जीतू। तो दोस्तों आइए, अब मैं आ गया हूं उस व्यक्ति के पास जो इस आज के कार्यक्रम के सूत्रधार थे। भले ही यहां 24, 25, 26, 27, 28 वार्ड के निवर्तमान पार्षद या संभावित प्रत्याशियों ने सहयोग दिया हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज के इस 100वें एपिसोड के मन की बात मोदी जी के इस कार्यक्रम के, इस क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम के सूत्रधार ओम प्रकाश रक्षवाल जी थे। और आप मेरे साथ ओम प्रकाश रक्षवाल जी हैं, तो सबसे पहले तो बधाई दे देते हैं कि 100वां एपिसोड आपने पूरा कर लिया। देखिए, बधाई तो इस पूरे भारतवर्ष की जनता को है कि मोदी जी के प्रति जो उनका प्रेम है, जो अटूट लगाव है। और दूसरी बधाई जो मेरे नहर पार के जो क्षेत्र की जनता है कि उनका जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रति जो प्रेम है। जब यहाँ नहर पार के लोगों को पता चला कि मन की बात सुनने के लिए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सेहतपुर के बूथ नंबर 55 को चुना है, तो जो जनसैलाब पूरे नहर पार से, कॉलोनियों से, गांवों से निकला है और उसमें सभी पार्षद साथियों का, सभी पार्टी के वरिष्ठ के सहयोगियों के साथ साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनता है नहर पार की, उनमें जो यहाँ का प्रेम और जो उत्साह देखने को मिला है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज हजारों आदमी का जनसैलाब यहाँ चौधरी कृष्णपाल जी के साथ माननीय मोदी जी के 100वें एपिसोड जो मन की बात का है, उनको सुनने के एकत्र हुए। रक्षवाल जी, क्षेत्र की जनता मोदी जी की मन की बात सुन गई, रक्षवाल आपकी भी बात सुन ली, मंत्री जी आए उनकी बात भी सुन ली, क्षेत्र की जनता की बात कब सुनेंगे मंत्री जी? देखिए, मंत्री जी से ज़्यादा आज तक किसी ने इस क्षेत्र की जनता की बात सुनी भी नहीं है। अगर यहाँ कोई पल्ला से बसंतपुर तक कोई एक ईंट भी लगी है तो वो एक ईंट भी कृष्णपाल गुर्जर बोलती है, दूसरा किसी का कोई यहाँ सहयोग नहीं है। उनके अलावा यहाँ का प्रतिनिधित्व किसी ने किया ही कहाँ है? पहले एमएलए थे, फिर अब सांसद हो गए, लगातार 2014 से पहले यहाँ बहुत कांग्रेस के सरकार है, सांसद, पार्षद, मंत्री, एमएलए कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है कृष्णपाल गुर्जर जी का ही वहाँ नाम बोलता है और आगे भी जनता को जो काम है कृष्णपाल गुर्जर जी ही कराएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये, खूब सारी योजनाएं आई, बहुत सारे यहाँ के टेंडर निकाले जाते हैं, खूब सारा पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, लेकिन जनता परेशान है, रास्ते नहीं है निकलने के, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए, रास्ता तो जो सेहतपुर पुल और उसके आगे डबल रोड बनाया है सतपाल जी, हमने और यहाँ क्षेत्र की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि नहर पार को डबल रोड भी निकलेगा। लेकिन हमारा सपना था कि हमारा जो हमें जो बीजेपी वालों को खंडप्रस्थ के रूप में मिला है, इसे इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। और आज डबल रोड जब आता है तो हमें लगता है कि शायद हम भी सेक्टरों की तरह यहाँ कोई रोड मिला है। जब डबल पुल मिला है तो कृष्णपाल गुर्जर, आज सेहतपुर का स्कूल आप देखिए, आज अगवानपुर का स्कूल 12वीं का, सेहतपुर का, तिलपत का, यहाँ सारे जितने भी स्कूलों का है, चाहे हॉस्पिटल पल्ला कांग्रेस के टाइम में कैसी थी, आज उसको अपग्रेड किया है। तो चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो या विकास की बात है, सारे सड़कें एक बार नहर पार की बनाई इंटरलॉकिंग टाइल से। लोगों ने कहा पीने का पानी और सीवर की लाइन चाहिए, वो डलवाई गई। अब आप देखिए, आज भी इंटरलॉकिंग टाइल डलने का काम रमेश कॉलोनी में चल रहा है। दूसरी कॉलोनी में चलने लग गया है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सवाल वही सबसे बड़ा है कि कॉलोनियाँ खुद ही पड़ी हैं, खुदा की खुदाई कब खुदाई खत्म होगी? नहीं, लगभग सरस्वती कॉलोनी में काफ़ी रोड बन गए, कृष्णा कॉलोनी में काम निमट चुका है, जो दुर्गा बिल्डर वाली है कृष्णा कॉलोनी, उसका काम निमट चुका है। सोना कॉलोनी में बन गई है, ओम इंकलेव में काम चल रहा है। अभी हम धीरे धीरे सूर्या कॉलोनी की तरफ अभी चलने वाले। धीरे धीरे सारे नहर पार के रोड जैसे कृष्णपाल गुर्जर जी ने पहले बनाए थे, ऐसे ही कृष्णपाल गुर्जर जी इन सारे रोडों को दोबारा बनाए। चलिए, एक राजनीतिक बात कर लेते हैं। शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, आपके ही पार्टी के कद्दावर नेता का जन्मदिन क्या हुआ, एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई। लग रहा है कहीं राजनीतिक सत्ता बदल सकती है क्या? टिकट कहीं इधर उधर ना चला जाए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, टिकट देना लेना ये पार्टी का अपना फैसला होता है, तो नेतृत्व किसको कहाँ चुनाव कैसे लड़ाना है ये है। हम सभी कार्यकर्ता पार्टी के आदेश की पालना करते हैं और पार्टी जो भी आदेश जिसको देती है और उसको वो कार्यकर्ता पूरा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो एक एक सीट पर चाहे वो पार्षद की हो, एमएलए की हो या सांसद की हो, 10-10 कार्यकर्ता वहाँ तैयार हैं। ये कोई कांग्रेस थोड़ी है जहां वो खत्म ही हो गई है। बीजेपी में है, बीजेपी का स्कोप है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो टिकट मांगने वाले भी ज़्यादा होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक सवाल जो हम हर बार पूछते रहे, मंत्री जी से बार बार पूछा, लोगों से पूछते रहे, जवाब मिलता नहीं था, लेकिन अभी तो हमने ही पूछना छोड़ दिया है, एक बार फिर पूछ लेता हूँ अंत में, चुनाव दोबारा होंगे क्या नगर निगम के? 2024 के बाद जाएंगे? देखिए, चुनाव की हमारी पार्टी की कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन
चुनाव की तैयारी में रहता है। जिस दिन भी चुनाव आयोग फैसला कर देगा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उस चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए अंत में एक बात लेता हूँ, बहुत सारे लोग आपके कार्यक्रम में आए, आपका कार्यक्रम सफल रहा, बड़ी शंकाएं लग रही थी क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम था जो शायद अपने आप में अनोखा था। अनोखा इसलिए था कि 11 बजे टाइम फिक्स था, उसे लेट नहीं किया जा सकता था। अक्सर ये होता है कार्यक्रमों में कि अगर नेताजी लेट हो जाएं या भीड़ कम नजर आती है तो उस कार्यक्रम को आगे पीछे कर दिया जाता है। क्योंकि 11 बजे मोदी जी को बात करनी थी, कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स था, चिंता आपके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं मानूंगा कि चलो सफल हो गया। इसके लिए क्षेत्र की जनता को क्या कहें? देखिए, चिंता भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह एसी की राजनीति नहीं करता। वो 24 घंटे पार्टी की चिंता और अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करता है। तो इसलिए चिंता, हमने जब चुनाव लड़ा था तो लोगों से कहा था आप चिंता करनी छोड़ दो, आपकी चिंता हम करेंगे। तो उनकी चिंता, इतने सारे लोगों की चिंता है, वो चेहरे पे झलकती है, कोई नई बात नहीं है। अब हमारे शुक्रिया आपका। हाँ, कुछ मेरे साथ कुछ और साथी भी होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो सफल तो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे सवाल अभी बाकी हमारे रह गए हैं। उन सवालों को तलाशते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम आपकी आवाज़ बंद करके इन लोगों से आपके सवाल जरूर पूछते रहेंगे। तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, जिनमें से हमारे साथ एक युवा नेता भी हैं, मंडल अध्यक्ष, आ जाइए मिश्रा जी इधर, और साथ में चौबे जी भी हैं। और क्योंकि युवा हैं तो युवाओं से सवाल पूछे ही जाएंगे, तो पूछ लेते हैं। पहले चौबे साहब से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। चौबे साहब, सफल कार्यक्रम हो गया आपका, अब क्या लग रहा है 2024 की तैयारी है या वास्तव में ही मन की बात हो रही है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां डेट फिक्स करके नहीं की जाती। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, साल के 365 दिन हम लोग हमेशा अपनी तैयारी में रहते हैं। हमने अपनी तैयारी में इसलिए नहीं रहते कि हमें चुनाव लड़ना, हम अपनी तैयारी में इसलिए रहते हैं कि जनता का कितना आगे तक, कहाँ तक, मुझे तो ये जनता की सुविधाओं की चिंता करें। जन्मदिन जब से हुआ है आपके कद्दावर नेता का, तब से मुझे लग रहा है कि शायद आप हलचल बढ़ गई है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्मदिन सभी नेताओं का होता है, हमारा भी होता है, अब की बार कुछ स्पेशल हुआ, इनका भी होता है, सभी कार्यकर्ताओं का होता है। जन्मदिन सभी मनाते हैं। जन्मदिन एक खुशी का विषय है। जन्मदिन एक दूसरे हिसाब से लेके हम लोग चले हैं तो ये अतिशयोक्ति होगी। जन्मदिन एक खुशी का विषय होता है। हमारे नेता हैं, हमारे नेता का अगर कोई जन्मदिन मना है तो हमारे लिए गर्व की बात। मेरा सवाल यही है कि उनकी खुशी किसी का दुख का कारण तो नहीं बन रही है? देखिए, किसी के दुख का विषय नहीं होता। जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात होती है, चुनावी राजनीति एक अलग विषय है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विषय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी चिंता करते हैं। हम कार्यकर्ता पार्टी की चिंता करते हैं, संगठन की चिंता करते हैं, जनता की चिंता करते हैं, क्षेत्र की चिंता करते हैं। हम इसके आगे कोई चिंता नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मिश्रा जी, आइए, आप तो मंडल अध्यक्ष हैं और पूरा कमांड तो आप ही के हाथ में है। इधर आ जाए, थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं आपको। बड़ी टीम आपने इकट्ठी करके बुला दी है, सक्रिय हो गए हैं क्या आप जन्मदिन के बाद से? देखो, जन्मदिन विपुल गोयल जी के जन्मदिन से जब से हुआ है, जब से हलचल बढ़ गई है। एक मिनट में आपको एक बहुत सीधी सी बात है। दुनिया के जन्मदिन आते हैं और दुनिया अपना जन्मदिन मनाती है। किसी के जन्मदिन से मनाने से कोई भी अपनी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन लोग करते रहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है, एक एक सीट पर 10-10 लोग टिकटें मांगते हैं। कार्यकर्ता का टिकट मांगना हक होता है, उसमें किसी के लिए मनाही तो है नहीं। एज ए मंडल अध्यक्ष अगर मान लेते हैं 1% मान लेते हैं, मानना तो कोई बड़ी बात है नहीं, मान लेते हैं कि विपुल गोयल को टिकट मिल गया, तो फिर आपका पार्टी का या आपके कार्यकर्ताओं का क्या जोश ऐसी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन पार्टी के लिए ही काम करता है, उसी के लिए सोचता है। तो पार्टी हाईकमान जो तय करेगा उसके साथ जाएंगे। देखो, पार्टी का जो आदेश होगा वो माना जाएगा। कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? अगर वो पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटेगा फिर वो कार्यकर्ता ही कहाँ रहा? आज सुबह आपने एपिसोड बना दिया मन की बात, जी, तो विश्व रिकॉर्ड तो बना ही लिया आपने। देखिए, ये अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि मन की बात से क्या मन की बात लोगों तक पहुंच रही है? आपको ऐसा लग रहा है? देखो, मन की बात लोगों तक पहुंच रही है, तभी तो इतनी जनता आई थी आज।
ये आह्वान था। हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पब्लिक तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें टाइम कम मिला। तो 2 दिन के टाइम के भीतर अगर हमने इतनी पब्लिक कर दी तो ये बड़ी बात है। जनता को क्रेज़ था उसका, तभी तो यहाँ तक आई। और जनता को इस चीज़ का था कि आज मोदी जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको सुनने की उत्सुकता थी, इसलिए वो उपस्थित थे आप यहाँ। तो अध्यक्ष हैं, ये माना जाए, आपको तो पता चल रहा होगा अंदर की बात की 2024 की तैयारियां शुरू हो गई। नहीं, 2024 से में जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा में, देश में मोदी जी फिर से आ रहे हैं, मनोहर लाल जी फिर से आ रहे हैं। चलिए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए थोड़ा आगे तक, ताकि हमें ताकत मिले और आपकी आवाज़ हम ताकत से उठा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार नेशनल समाचार के साथ। नमस्कार।